अब आप कहेंगे कि इसका क्या संबंध है हमारे स्वास्थ्य से? संबंध ये है, जब आप पुरानी कड़वी यादें, कड़वी भावनाएं अपने मन में संभाल के रखेंगे तो वो आपको दुख देती है, आपके वर्तमान को प्रभावित करती है, इससे आपकी जिंदगी खराब होती है। पर जब आप उस बीती हुई बात को छोड़ देते हैं, आई गई कर देते हैं, क्षमा दे देते हैं, या कहो आपने ही कष्ट दिया किसी को और आप जानते हो आपने कष्ट दिया है, और आप सामने जाकर के उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेते हो सकता है वो व्यक्ति क्षमा ना करे, हो सकता है वो कहे ना मैं नहीं मानता तेरी बात को, तू भाड़ में जा, कोई बात नहीं, वो कह रहा है सुन लो। वैसे एक ने बोला भाड़ में जा, तो उनने कहा उसका एड्रेस तो दे दो, कहाँ है ये, कहाँ जाऊं मैं, किस भाड़ में जाऊं, किस भड़ भुंजे के जाऊं, जरा वो तो बताओ। पर बोल देते, गुस्सा निकालना है बोल देते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अगर विवेक पूर्वक चलते हैं तो किसी से नाराजगी अपने दिल में पाल के मत रखो। जिंदगी के बुरे अनुभवों को भी ऐसा मानिए कि ये आपको एक शिक्षा, एक सबक देने के लिए आए थे, सबक दे दिया, बात खत्म हो गई अब। लेकिन मन में गांठें बांध के रखोगे तो तुम ऐसा करना ना, अभी अभी बैठ जाना कहीं बाग बगीचे पेड़ के नीचे, और अपने मोबाइल फोन के नोट्स में या कागज पेन लेकर के लिखना कि तुम्हें किस किस पर गुस्सा है। बचपन से शुरू हो जाओ, किस किस से गुस्सा है और किस किस बात पे गुस्सा है, उनके नाम लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। घटना मत लिखना, नहीं तो नावल बन जाएगा। सिर्फ नाम लिखो, रमेश ने, सुरेश ने, संगीता ने, नाम लिखते जाओ उस व्यक्ति का। और फिर लास्ट में दोनों हाथ जोड़ो और कहो कि भूल से हमने एक दूसरे को दुख दिया, मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप देखिए इसका नतीजा यह होगा कि आपका मन हल्का फुल्का हो जाएगा। और जब आपके मन में ऐसा इमोशंस का, बुरी भावनाओं का वजन नहीं होगा तो आपका सांस ज्यादा गहरा होने लग जाएगा। ये बोझ होता है मन में, बुरी इच्छाओं, बुरी वासनाओं, बुरे ख्यालों का भी बड़ा बोझ होता है। तुमने देखा लोग अक्सर बात बात ऐसा करते हैं। है कोई आपके लेफ्ट राइट जो ऐसा करता है? थोड़ी थोड़ी देर में उनकी ना ऐसा लंबा लंबा फूके मारते रहते। भाई क्यों? क्योंकि इतना सोचों में, विचारों में वो खो जाते हैं कि असल में वो सांस ही नहीं ले रहे होते। तो डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो हमारा जो इनवॉलंटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ओवर पावर करके और फिर जबरदस्ती सांस आपको लंबी अंदर लेने को मजबूर करता है। और अगर अंदर रोक ली थी तो फिर बाहर छोड़ने के लिए आपको वो मजबूर कर देगा। हमारा शरीर बहुत अक्लमंद सिस्टम है, बहुत बहुत अक्लमंद। मनुष्य की बेवकूफियां इतनी बड़ी हैं, इसलिए ईश्वर ने आधा सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्सिस पर या ऑटोनॉमस सिस्टम पर छोड़ा हुआ है। आपके ऊपर तो छोड़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान अपने अंदर बुरी यादों को रख के, अपने मन को बोझिल बना के, अपनी सांसों को गड़बड़ा करके और शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति कर लेता। इसलिए जैसे इस्तेमाल किया हुआ नैपकिन तुम फेंक देते हो, संभाल के थोड़ी रखते हो। कि जिससे नाक पोछा हो तुम उसको बहुत संभाल के अलमारी में थोड़ी रखोगे। क्या करोगे? फेंक दोगे, डस्टबिन में गंदा है, उसको थोड़ी रखेंगे। इसी तरह जिंदगी में कभी कोई गंदा अनुभव आ जाए तो उसको भी फेंक दो, छोड़ दो, संभाल के मत रखो। वो संभालने की चीज है भी नहीं है।
कोट कपूरा गुरप्रीत पूछते हैं, मेरा मन बहुत अतृप्त है, बहुत डाउटफुल रहता हूँ, ये करना नहीं करना, कभी ये नहीं मिला कभी वो नहीं मिला, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। मुझे इन मानसिक उलझनों और रोगों से मुक्ति दिलवाएं। साथ ही मुझे वात पित्त दोष भी है, जिस कारण मैं ज्यादा कपालभाति नहीं कर सकता। देखिए, मन अगर संशय में है और ये स्पष्ट ना हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इतना बिगड़ा हुआ जो आपका मन है उसको सुधारने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। तो खाएं वो जो सुपाच्य हो, पिए वो जो सुपाच्य हो। अभी हम अहमदाबाद में थे तो एयरपोर्ट पे मैं देख रही थी कि वो सुबह ही सुबह उन्होंने खाने का कुछ सामान लिया और इतनी बड़ी बोतल कार्बोनेटेड ड्रिंक की, आप जानते ही, जिसमें गैस होती है, ऐसे काला लाल सफेद पानी, बहुत सारे पैसे दे के जो लेते हो तुम, जिसमें 15 से 20 चम्मच चीनी होती है और बहुत खराब केमिकल्स होते हैं, वो लेकर के बंदा बैठा है, खा रहा है और वो पी रहा है। तो मुझे लगा कि इसको इतनी भी समझ नहीं है कि ये खुद अपने शरीर को इस ड्रिंक के माध्यम से खराब कर रहा है। लेकिन हम उठ के उसे ये तो नहीं कह सकते ना कि ये मत करो। आप कौन हो? Who are you? तो हम देख ही सकते हैं। और फिर जब हेप्टोलॉजिस्ट, ये जो लीवर के डॉक्टर होते हैं, जब फिर वो बताते हैं कि इस समय भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी फैल रही है तो वो नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर है। जो शराब नहीं पीते हैं उनके लीवर खराब हो रहे हैं। क्यों? ज़्यादा चीनी खाते हैं, बहुत बार खाते हैं, बाजार का गंदा तेल जो है वो खाते हैं, मैदे की चीज़ें खाते हैं। कहते जी स्वाद बड़ी लगती है, वहाँ खा लो जल्दी मुक जाएगा बस, और तो क्या ही होगा ना। और वो जो सामान जीभ के स्वाद के लिए खाता है, आप कभी जहां वो सामान बनाते हैं कभी जगह जाके देखिए। एक बार देख लेंगे तो दोबारा खा नहीं पाएंगे आप। क्योंकि सब लोग, अब जैसे वो गोलगप्पे बनाने वाले, अब उनकी छोटी छोटी रेडियां हैं, अब वो ऑटोमेटेड मशीन थोड़ी खरीद सकते, तो इतना सारा वो सूजी और वो गूंदना है तो कैसे गूंदेंगे? पैरों से ही तो गूंदेंगे ना। अब वो टब में डाल दिया सारा सामान हो, फिर वो अपने पैरों के साथ उसमें डांस करता रहता है कुछ देर। थोड़ा हो तो आदमी हाथ से कर सकता है, और कुछ लोग हो सकते करते भी हो, पर ज्यादा लोग तो फिर ऐसे ही करेंगे ना, शॉर्ट क्विक फास्ट। और वहीं उनके बोरियों के ऊपर से चूहे दौड़ रहे हैं और कॉकरोच भी भाग रहे हैं और जाने क्या क्या चल रहा है। अब वो मैदे को छानेंगे नहीं छानेंगे तो उसमें वो छोटी छोटी क्या वो कृमियाँ होती ना, पंजाबी में जैसे सुंडी बोलते हैं, वैसे ऐसे ऐसे हिलती है वो भी। तो आप हो तो शाकाहारी, लेकिन उसमें तो सब कुछ पिस गया है और आप बड़े स्वाद से खा रहे हो। कैसे गोलगप्पे का पानी बड़ा अच्छा है, इसमें ना पुदीने वाला पानी है। इतना महंगा पुदीना कौन लेता है? वो हरा रंग डाल देते हैं। इमली भी महंगी, कौन डालेगा? वो सिट्रिक एसिड डाल देते हैं। और इमली का वो जो मीठा बनाते हैं, वो अब अच्छा रंग हो तो उसके लिए आर्टिफिशियल रंग इस्तेमाल होता है। तो सब चीज आर्टिफिशियल रंगों से और गंदगी से बनने के बाद पर वो अपने वो सजाते बड़ी सुंदर है, जिसको देख के तुम्हारे मुंह में पानी भर आता है और तुम मजे से खड़े होकर के खा लेते हो। आहा, बहुत मजा आया। और जब शरीर बिगड़ जाएगा तो मन भी बिगड़ जाएगा। शरीर और मन तो बहुत आपस में जुड़े हैं। देखो, मन में वासना होती है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, और शरीर ने खाया तो रोगी हुआ शरीर। तो रोगी किसने किया? गोलगप्पे ने कि तुम्हारे मन ने?
वो जो तुमने पिज्जा बर्गर खाया उसने बीमार किया कि तुम्हारे मन ने? क्योंकि इच्छा तो तुम्हारे मन ने करी है ना। अच्छा मैं ये नहीं करी गोलगप्पे मत खाओ। कल ही वो हमको हमारा एक साधु चेला कह रहा था कि हमने एक हमारे जो यहाँ आए हैं काम करने वाले उनके साथ बैठ के समझे हैं कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। तो मठरी कैसे बनती है और मट्ठी कैसे बनती है और नमक पारा कैसे बनता है और गोलगप्पा कैसे बनता है। बोले वो सब सीखा है उससे। तो बोले आप जब कहेंगे तब हम तैयार बैठे। मैंने कहा तुम ना शांत रहो, हमें इस समय कुछ भी नहीं लेना है, इसकी आवश्यकता नहीं। पर लेना ही हो तो फिर घर का बना, थोड़ी मेहनत करो ना। या तो तुम घर में मेहनत करो और स्वास्थ्य को ठीक रख लो, और या फिर वो जो रेडी वाले भैया जी हैं उनको ये सब बातें पूछो, सुनाओ, सिखाओ और उसको बोलो भाई अच्छे तरीके से बनाए तो हम जरूर लेंगे, तो भी 4 पैसे कमा और हमको भी खुशी होगी। लेकिन खराब चीज खा के जीभ को तो स्वाद दे दिया, पर शरीर को जो खराब किया उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सबसे ज्यादा जो शरीर बिगड़ रहे हैं वो बाजार के खाने की वजह से बिगड़ रहे हैं। हम तो यहां से निकलते हैं ना तो अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लेके जाते हैं। यहां से निकलते हैं 6-8 घंटे का सफर है तो अपना भोजन साथ लेके निकलते हैं। और बासी चीज नहीं खाते, जहां वो जितना खाया खाया, बाकी जो है वो तो बांट दिया, किसी को खिला दिया। लेकिन अब सुबह का पका हुआ शाम को ना उतना ही बनाओ जितना आप खाओ, ताजा बनाओ ताजा खाओ। तो आयुर्वेद ये कहता है कि अगर इस तरीके से आप खान पान रखेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो पहले तो अपना जीवन शैली ठीक करो गुरप्रीत, खाना पीना ठीक करो, फिर रात समय पर सोइए। अब आजकल क्या है, वो वेब सीरीज देखेंगे, व्हाट्सएप पे गप्पे लड़ाएंगे, इंस्टाग्राम की रील्स देखेंगे, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। और रात के समय में अगर आप मोबाइल फोन देखेंगे तो उसकी जो ब्लू लाइट निकलती है वह आपके मस्तिष्क को एजिटेट करती है, जिससे आपकी नींद खराब होगी। आप कह रहे हो मतलब कैसी कैसी चीजें, मतलब अभी हम ताजा ताजा एयरपोर्ट पे बैठ के आ रहे हैं ना, तो मेरे लेफ्ट राइट मतलब फैमिली के 5 या 6 जने सब अपने अपने फोन में घुसे हुए हैं। और हमारे यहाँ सेंसिबिलिटी तो वो क्या चीज होती है। तो अपने फोन में वो जो भी देख रहे हैं फुल वॉल्यूम, तो आप ना भी चाहो तो आप सुन रहे हो। कहीं कोई 2 औरतें लड़ रही हैं वो सुन रहे हैं, कहीं कोई 2 एंकर्स लड़ रहे हैं न्यूज़ चैनल के तो वो, कहीं बच्चे लड़ रहे हैं, कहीं मुर्गे लड़वा रहे हैं। और फिर एक था अपने कुत्ते का मेकअप कैसे करो। ओह माय गॉड, मतलब किसी ने पूछा मेकअप क्या है, कहते मेकअप वो कला है जिससे तुम अपने आप को खुद धोखा देते हो। अभी वो कुत्ते का मेकअप कर रहे हैं, तो जाने क्या क्या। और सबके फोन चल रहे हैं और सबके ऐसे गर्दनें फोन में झुकी पड़ी है। अब आप देखिए इस समय अगर IQ लेवल्स चेक किया जाए तो मैं ये कहूंगी कि इस समय सबसे कम दर्जे का IQ लेवल। देख देख करके स्क्रीन्स को आप अपनी सेंसिबिलिटीज को गंवा रहे हो। And the most damaging thing, now the psychiatrists are saying, are the short reels which you watch. Those are which really bombards the brain and confuses the brain. तो थोड़ा स्क्रीन कंजम्पशन को कम करिए, खाना पीना ठीक करिए, सुबह जल्दी उठिए। बेसिक रूल्स हैं, कोई नई चीज नहीं मैं बता रही। आर्मी वाले तुम देखो, हमने तो शरीर का बचपन जो है ना वो 1.5 समर वेकेशंस डलहौजी में होते थे। तो नीचे बैलून में आर्मी कैंटोनमेंट थी, तो नीचे से ऊपर 6 किलोमीटर, तो वो पलटन की पलटन भागती हुई आ रही है, ऐसे कदम से कदम मिला के वो ऊपर आएंगे
और फिर ऊपर से वापस नीचे दौड़ते हुए जाएंगे। क्या बढ़िया उनकी फिटनेस होती है। तो अब वो फिटनेस का ध्यान आर्मी रखती है, एयरफोर्स रखती है, लेकिन आप लोग नहीं रखते हो। तो ये मैंडेटरी होनी चाहिए ना। सोचो आपके घर में 3, 4, 5 मेंबर हो, सुबह सब अपना कस के जूते वूते और 5 किलोमीटर भागा करो, 5 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, अथवा लंबी सैर करो तेज चहलकदमी करते हुए, या फिर मैट बिछा के 1 घंटे आसन करो। आसनों के बाद जब तुम शवासन में रेस्ट करोगे, विश्राम करोगे ना, देखो तुम्हारे मन की सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी, दिमाग की घंटी सही बज जाएगी। फिर तो दिमाग को थोड़ा चुप तो कराओ। दिमाग में तो मतलब नौचंदी का मेला चल रहा है, इतना शोर दिमाग में डाल रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं, और फिर आप कहते हम निर्णय नहीं कर पाते। भाई कैसे करोगे निर्णय? थोड़ी भीड़ कम करो विचारों की। सो ब्रिंग दैट क्वाइट्यूड टू योर माइंड। ईट गुड फूड, ईट गुड ऑर्गेनिक फूड, अच्छा खाओ और स्वास्थ्यवर्धक खाओ। ये मूड स्विंग सब अपने आप ठीक हो जाते। वेले बंदों के मूड स्विंग होते हैं, मतलब काम करने वालों के मूड स्विंग होते हैं। कोई सोचो ना, आर्मी में पलटन में वो सूबेदार आए और कहे साहब आज मूड नहीं है। साहब कहेगा राइफल उठा सिर पर और 10 चक्कर लगा ग्राउंड के। कोई सोच नहीं सकता है कि ऐसी बात आर्म्ड फोर्सेस में कभी कोई बोले कि आज मूड नहीं है ना। आज बारिश हो रही, पकौड़े खाते हैं, काम क्या करना है? आपको लगता है ऐसे कभी होता होगा? कभी कभी तो हालांकि हमारी इंडियन आर्मी इतनी तगड़ी है, उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है सिंगापुर और इजराइल की तरह फॉर श्योर 2 साल की या 3 साल की सर्विस जो है वो हर सिविलियन को देनी चाहिए। थोड़ा तो डिसिप्लिन आ जाए। वहां कोई मूड स्विंग नहीं होते, काम होता है, मेहनत होती है, स्ट्रैटेजीज पे जिन्होंने काम करना है, जो थिंकर्स हैं वो करेंगे, जो इन्फेंट्री वाले वो अपना करते हैं, और एकदम बढ़िया जिंदगी ऑर्गेनाइज तो होती है। ये फ्रीडम के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे हम इतना अपना वक्त खराब करते और फिर पूछते जी मूड स्विंग का क्या करूं? तो मूड स्विंग के लिए तो थोड़ा जिंदगी का लहजा बदलना पड़ेगा प्यारे।